हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में जो अमीनो एसिड की प्रिपरेशन रहती हैं, 3 नेमिंग रिएक्शन रहती हैं बच्चों, वो हमें करनी है। ठीक है, पहली रिएक्शन कौन सी है? कर्टियस रिएक्शन है। कौन सी है बच्चों? कर्टियस रिएक्शन। बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो कर्टियस रिएक्शन में क्या है, सबसे पहली बात तो हमें मेलोनिक एस्टर को लेना है। क्या लेना है? मेलोनिक एस्टर को। पिछले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि मेलोनिक एस्टर क्या है। फिर हमें यहाँ पे इस रिएक्शन में मेन जो कर्टियस रीअरेंजमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब देखना, स्टार्ट करते हैं। अभी देखो मेलोनिक एस्टर क्या होता है, सबसे पहले तो वही लिखें। मेलोनिक एस्टर होता है बच्चों CH2 और यहाँ पे आप एस्टर है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये COO C2H5। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे COO ये C2H5। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन आपको करनी है बेस के साथ। बेस कौन सा है बच्चों? सोडियम इथोक्साइड। वो क्या होता है? C2H5ONA। ठीक है, अब ये क्या है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, क्योंकि बेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जैसे एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस नेगेटिव पे कोई पॉजिटिव अटैक करने वाला भी चाहिए। वो कौन होगा? जैसे कि हम यहाँ पे आप कोई भी आर ग्रुप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैंने लिया है CH3Cl। क्या लिया है? CH3Cl लिया है बच्चों। अब ये क्या है, ये नेगेटिव, Cl नेगेटिव चला जाएगा और CH3 हो जाएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस CH3 को? क्या मैं यहाँ लगा दूँ? कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। ये CH3 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसी में 1 मोल KOH लेना है। क्या लेना? 1 मोल। 1 मोल क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे 2 एस्टर हैं। अगर मुझे हाइड्रोलिसिस करनी है और मुझे 2 मोल लेने हैं तो दोनों इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो मुझे सिर्फ एक का करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल KOH आप ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करते ही ये C2H5 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, आप ये K लगा दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे, क्योंकि आप तब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक बन जाता है। कार्बोक्सिलिक क्यों नहीं बना यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मेटल है और मेटल हाइड्रोजन को बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? अब देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सेम चीज़ आपको बनानी है, CH3CH और यहाँ है COK। ठीक है, और ये क्या चीज़ बची है? ये सेम है और ये है C2H5। ठीक है, इतना बना है अभी तक। 1 मोल क्यों लिया आपको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसमें डालना है बच्चों हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है? आप देखो, हाइड्राजीन होता है NH2। ये क्या है? हाइड्राजीन है। क्या है? हाइड्राजीन। अब इसकी और इसकी रिएक्शन देखते हैं एक बार। मैं सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, इसको आप अपने आप जोड़ लेना। ठीक है, या मैं लिखवाई देते हैं। अभी देखो इसको आप ऐसे ही लिखें, CH3 और ये है CH, ऊपर ये ऐसे ही रहने दें COK, और इसको क्या लिखेंगे आप बच्चों? ये और यहाँ O C2H5। ठीक है, कार्बोनिल कैसे रिएक्शन करता है भाई? ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। NH2 बच्चों, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते? तो वो दूसरे को डोनेट करेगा। ये लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, कर दिए। अब देखो यहाँ लिखते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं। तो अभी क्या बना है, क्योंकि इसने यहाँ पे अटैक किया तो ये ऐसा कुछ बना होगा भाई, CH3CH लिखते जाओ साथ साथ, COOK, और यहाँ पे है बच्चों, ये तो हो गया होगा O नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या है, ये चीज़ तो यहाँ पे ही रहेगी, O C2H5। अटैक किसने किया है? इस नाइट्रोजन ने, NH2। अब ध्यान दो कि यहाँ पे क्या आया होगा? पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या दिए हैं बच्चों? लोन पेयर अपने दिए हैं, लोन पेयर इसने दिए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये बॉन्ड, अब ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएगा और हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज हुआ। अब रिलीज H पॉजिटिव, अब इसको कौन पकड़ेगा भाई? चार्ज मॉलिक्यूल अगर अपनी रिएक्शन में हुआ तो वो तो स्टेबल नहीं होगा। अब इसको ये H पकड़ लेता है। कौन सा? ये, सॉरी H नहीं, ये O पकड़ लेता है। इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये इस H को डोनेट करेगा। जैसे ही इसको डोनेट करेगा भाई, यहाँ आया H, ऑक्सीजन के ऊपर भी आ गया पॉजिटिव चार्ज।
अब ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव अच्छा नहीं लगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसे स्टेबल रह सकता है, तो ये आप यहाँ डोनेट करा दीजिए इसको। अब ये क्या निकल गया बच्चों, देखो C2H5OH, एल्कोहल यहाँ से बाहर चला गया। अब ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया वो देखो, ध्यान से लिखते जाना, CH3CH, ऊपर आ गया बच्चों ये सेम है, ये तो वही चल रहा है, और यहाँ पे आ गया CO नेगेटिव। इस डबल बॉन्ड आप ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है उसको वापस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या आया वो देखो NH और NH2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करना है, अब आपको इसमें HNO2 डालना है। क्या डालना बच्चों, HNO2। अब यहाँ चीज़ एक आपको ध्यान रखनी है, ये क्या था, हाइड्राजीन। जैसे ही आप इसमें HNO2 डालते हैं ये अजाइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, अजाइड में। किसमें बच्चों, अजाइड में। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो और चीज़ सेम लिखनी है आपको भाई, ये हटा देते हैं, ये क्या लिखा जाएगा अब CH3, यही मॉलिक्यूल बना रहे हैं ये वाला। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, फिर CH है, यहाँ पे COOK है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, CO, और यहाँ पे आ जाएगा N3। ये क्या होता है, अजाइड होता है। क्या होता है बच्चों, अजाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ क्या, इसमें नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे कर्टियस रीअरेंजमेंट होनी है। क्या होनी है, कर्टियस रीअरेंजमेंट। ध्यान से समझते जाना बिल्कुल। अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को लिख लेते हैं, सिर्फ N3 की बात करते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए भाई, CH2 है, ये COOK है, और यहाँ पे है ये मॉलिक्यूल आप ऐसे रखिए। N3 कैसे लिखा जाता है वो देखो, N है, ये डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है इस रीअरेंजमेंट का कि यहाँ से N2 गैस बाहर निकलेगी। क्या है, बाहर निकलेगी। ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये तो इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि ये यहाँ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बाहर भी तो निकलनी है ना, बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये तो चली जाए, ये निकल जाएगी, N2 गैस यहाँ से बाहर माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो, जैसे ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ये एक ही साथ होता है सब कुछ, जैसे ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा वो इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो R ग्रुप होगा वो इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। आपको कैसे लिखना है, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप लिखेंगे भाई, ये चीज़ यही रहने दीजिए, CH3, और ये है CH2, ऊपर आप यही लिख दीजिए CO, यहाँ पे K, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिख देना बच्चों, N डबल बॉन्ड और ये CO। ठीक है, क्योंकि यही तो हुआ ना, नाइट्रोजन के साथ ये सारा जो R ग्रुप है वो यहाँ पे लग गया, तो मैंने क्या किया, इस N को यहाँ पे जोड़ दिया, CO को टर्मिनल पे रख दिया, बात तो वही हो गई ना। तो आपको भी यही काम करना है कि इस N को बस यहाँ जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड और ये CO, इतना ही आपको करना है। ठीक है, कोई अलग बात हुई नहीं हुई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अल्कोहल को जोड़ना है, C2H5OH। अब जब आप इसको एग्जाम में करेंगे ना, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है भाई N3 बना, फिर वहाँ पे क्या बना N3, फिर आपको सीधा ये बना के दिखाना है, ये भी नहीं बनाना वैसे, आपको सीधा आपको अल्कोहल डालना है, फिर आप देखो क्या बनने वाला है। अब बच्चों ये क्या होगा भाई, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और O क्या होता है, नेगेटिव। O पे यहाँ पे लोन पेयर है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अपना डोनेशन देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ जोड़ दें। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड में, और ये O नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा O C2H5। इतना हो गया बच्चों। अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। अब सिर्फ आपको इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस कर देनी है। क्या कर देनी है, हाइड्रोलिसिस। जैसे आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब आप इसमें या तो आप HCl डाल लीजिए पानी की प्रेजेंस में। ठीक है, आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा, ये NH2 और ये COOH। तो देखो बच्चों ये चीज़ देखो एक बार, ये क्या बन गया, क्या ये अमीनो एसिड नहीं बन गया, ये सब कुछ हट गया यहाँ से हाइड्रोलिसिस करते ही, तो ये सारा ये क्या बन गया बच्चों, अमीनो एसिड। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता करना था कि कर्टियस सिंथेसिस क्या है, सिंपल, और आपको उसमें मेलोनिक एसिड लेना है
फिर जो नॉर्मल स्टेप थे वो करने हैं, N3 लेना है, अल्कोहल डालना, हाइड्रोलिसिस करनी है, अमीनो एसिड बन जाएगा। आपको ही इतना करना है। ये इतना सब कुछ क्यों बताया गया है? क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों डेरेप्स्की सिंथेसिस। क्या है डेरेप्स्की सिंथेसिस? इसमें क्या करना है आपको? एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। क्या लेना है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। उसकी रिएक्शन आपको किससे करनी है? साइनो एस्टर से करनी है, ठीक है। इस रिएक्शन के पहले स्टेप में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो बच्चों हाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें आपको निकल और हाइड्रोजन को लिखना है, और साथ में यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। क्या बच्चों? कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। आप देखो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि ये होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ ऊपर लिख सकते हैं आप H को। ये दो H हैं और ये ऑक्सीजन है। क्या H2 बाहर निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ से H2 बाहर जाता है बच्चों, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा ये? और ये R ग्रुप बच्चों आपके ऊपर डिपेंड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड आपको लेना है। ये आप आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा क्या बनाना चाह रहे हैं अमीनो एसिड, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ये H आप यहाँ पे रखिए, ये डबल बॉन्ड, और ये C, और ये है बच्चों CN, और ये है COOH5। अब जो अभी हमने कर्टियस रिएक्शन पढ़ी है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें करनी है, कोई अलग चीज़ नहीं करनी। पहले क्या करना है बच्चों? इसमें NH2 डालना है, ठीक है। अब मैं मैकेनिज्म ही समझाऊंगी, आप बोर भी हो जाएंगे। तो अब सीधा आपको क्या लिख देना है? ये सब कुछ हटा करके यहाँ सीधा NH2 जोड़ दो, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपने हाइड्रोजनेशन की तो क्या ये डबल बॉन्ड रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप इसको पहले ही स्टेप से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी रिडक्शन भी कर दी और साथ में कंडेंसेशन से तो पानी निकल गया, और जैसे ही हमने इसकी रिडक्शन की तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो डबल बॉन्ड नहीं रखेंगे आप इधर, और यहाँ पे ये बॉन्ड पूरे कर देना इसके, भाई यहाँ भी H लगा देना और एक H इसको भी दे देना, ठीक है। अब ये क्या आ गया यहाँ पे बच्चों? ये और हटाना था, ठीक है। एक और हटाना है, और यहाँ पे CONH NH2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपको बताओ किससे करनी है? आपको इसकी रिएक्शन HNO2 से करनी है। वहाँ पे भी ऐसे ही किया था, और फिर क्या बन गया था आपके पास? बताओ। आपने HNO2 के साथ की तो यहाँ पे क्या बन गया था? अजाइड बन गया था। ये सब कुछ लिखो, तो ये R लिखो, और ये CH2 लिखो, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ये CH, यहाँ पे बच्चों CN, और ये क्या है? इधर आपको लिखना है CON3। वो सारी रीअरेंजमेंट आप करेंगे, कर्टियस रीअरेंजमेंट। सिंपल लिख देना, एरो के ऊपर क्या लिख देंगे? कर्टियस रीअरेंजमेंट हो गई है। कर्टियस रीअरेंजमेंट करके वो लिख देना। फिर यहाँ पे आपको क्या जोड़ना था बच्चों? अल्कोहल C2H5OH आपको जोड़ देना है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? ये CO, और यहाँ पे O C2H5, इतना हो जाएगा। फिर क्या करना बच्चों? सिंपल हाइड्रोलिसिस करनी है। जैसे ही साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो वो भी कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये सारा क्या है बच्चों? यहाँ देखना, ये CO नहीं था, क्योंकि कर्टियस रीअरेंजमेंट करने के बाद बच्चों यहाँ क्या बच जाता है अपने पास? यहाँ बच जाता है NH, ठीक है, NHCO। पिछले वाले उसमें देखना जो हमने किया था, यहाँ से बच जाता है NHCO बनता है ना। फिर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा हाइड्रोलिसिस करते ही, NH2 यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो ये अमीनो एसिड बन गया। जो पिछले वाला था ना बिल्कुल सेम है, बस ये वाला स्टेप एक अलग है, ठीक है। इसका रिएक्टेंट और जो ये रिडक्शन और कंडेंसेशन और बिल्कुल सेम है, ठीक है। वही आपको करना है जो कर्टियस रीअरेंजमेंट में था, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, इस सिंथेसिस में क्या नाम है इसका? अर्लन-मेयर सिंथेसिस हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्लन-मेयर सिंथेसिस। ये नाम आपने पहले सुना है। कहाँ सुना? जो कॉनिकल फ्लास्क है उसका ये नाम अर्लन-मेयर भी होता है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे वो नाम रखा गया है, ठीक। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तभी ये सिंथेसिस भी है, और उस फ्लास्क का नाम भी इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से है, ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्या करना है बच्चों? आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, हिप्यूरिक एसिड से रिएक्शन करनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको एज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इसका इंटरमीडिएट होता है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई? एक एल्डिहाइड सेलेक्ट करना है, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए आपने लिया है ये C6H5CH, ठीक है। फिर आपको क्या लेना है बच्चों? हिप्यूरिक एसिड लेना है। कैसे लिखना है तो आप उसको देखते जाना। तो यहाँ आपको लिखना है CH, यहाँ है COH, और ये है NH। क्या है? NH,
और यहाँ होता है बच्चों ये लिख लीजिए आप CO और ये है C6H5, ठीक है। C6H5 को PHP लिख लेंगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी शॉर्ट करने के लिए। नाम क्या है? प्यूरिक एसिड। अब देखो, अब यहाँ पे ये CH2 आएगा ना बच्चों, ये CH2 लिख लेंगे, ठीक है, ये H हटा के यहाँ CH2 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड O होगा, ये H2 है तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2 बाहर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? ये सारा सब कुछ हटा देना आप और यहाँ क्या लगा देना? ये डबल बॉन्ड लगा देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो समझाने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ये क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की रिडक्शन करनी पड़ेगी ताकि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसकी रिएक्शन करना NaHG से। किससे करना बच्चों? NaHG, क्योंकि अब आपने इधर अगर हाइड्रोजन निकल लिया तो इस कार्बोनिल की भी रिडक्शन हो जाएगी। तो इसकी रिडक्शन करने के लिए आपको NaHG का यूज़ करना पड़ेगा ताकि सेलेक्टिव रिडक्शन हो पाए, ठीक है। डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंगल बॉन्ड में, और इनको एक एक H प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? CH2, और ये भी क्या हो जाएगा? ठीक है, ये CH ही रहेगा क्योंकि इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए। अब देखो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा वो समझना है। देखो कार्बोनिल है, अपनी रिएक्शन शो करेगा, क्या करेगा भाई? नेगेटिव अपने पास ले लेगा, डबल बॉन्ड से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ दे दिए जाएंगे, ठीक है, लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दिए जाएंगे। जैसे ही डोनेट करेगा सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव आएगा भाई ये H है, ये कहेगा भाई तू क्यों पॉजिटिव रखी, मैं इलेक्ट्रॉन तुझे दे जाता हूँ। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से रिलीज हुआ। तो अब देखो यहाँ पे जो, क्योंकि ये कैसे लिख सकते हैं आप भाई, ये CO और ये OH, इस O के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर इस H को, ये जो यहाँ से H पॉजिटिव फॉर्म में निकला वो इसको दे देगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, वो भी ठीक नहीं है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए जाएंगे और ये H2O फॉर्म में ये चीज़ बाहर निकल जाएगी। किस फॉर्म में बच्चों? H2 -H2 यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। अब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये जो O नेगेटिव है, ये जो O नेगेटिव है, ये किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? इस कार्बन को। अब देखो ऑल ओवर क्या मॉलिक्यूल बना है। अब इस डबल बॉन्ड को भी रखना है हाल फिलहाल, पहले रिडक्शन मत करना अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बनाना रहता था, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? C6H5 और ये कार्बन है, तो अभी डबल बॉन्ड रखना, ठीक है, बाद में रिडक्शन करनी है क्योंकि ये बॉन्ड की भी रिडक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे रखना भाई ये, ठीक है, ये कार्बन है और ये आ जाएगा आपके पास CO, ये N और ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन के नीचे ये C6H5 है, मैंने PH रख दिया, और ये क्या बच्चों? O, और ये बॉन्ड बना हुआ है। यही तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, यही तो क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों आपको क्या करना है? इसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है, इस इलेक्ट्रॉन की क्या कर देनी है? हाइड्रोलिसिस कर देनी है, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा अपने पास, ये क्या है? इधर आप क्या लगाएंगे भाई? ये OH, इसको दे देंगे क्या? H, ठीक है। अभी लगाइए, ये बच जाएगा आपके पास C6H5, ठीक है। आपने क्या की है? हाइड्रोलिसिस की है। ये कार्बन है और यहाँ भी कार्बन लगाना है बच्चों, ठीक है, बॉन्ड पूरे कर लेना। और ये है कार्बोक्सिल, इतना हुआ। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ बच्चों? नाइट्रोजन। फिर आपको क्या करना है? इसको किसके साथ, क्योंकि ये वापस से ये टूट गया ना, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी भाई? यहाँ पे आ जाएगा ये NH और ये CO, C6H5 या PH लिख देना, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया। अब आप इसकी रिडक्शन कर देना। अब क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है NaHG के साथ ही करनी है, रिडक्शन कर देना। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में करना है। और फिर से आपको इसको क्या करना है? इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे, इसको तो मिलेगा H और इसको मिलेगा OH, ठीक है। ये किस में? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया और इसको मिल जाएगा NH2। तो ये सिंगल बॉन्ड तो हो ही गया था, तो ये अपने पास क्या मिल गया बच्चों? अपना ये फिनाइल एलेनिन, ये बन गया, ठीक है।